जासूस उस्मान सीजन 3 की पहली किस्त में आप सबको खुशामदीद। चंद लोग चर्च के खादमीन के लिबास में चहलकदमी करते हुए तशवीश के आलम में चलते हुए नजर आते हैं और पूछते हैं हमें लेने वाला ग्रोह कब तक आएगा। एक शख्स जवाब देता है गवर्नर के मुताबिक तो उसे जल्द यहाँ होना चाहिए। दूसरी तरफ एक सलेबी कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है सिपाहियों हम गवर्नर रुगातोस के हुक्म पर पॉप ग्रेगोर को लेकर जाएंगे, चलो आगे बढ़ो। इधर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक कश्ती में जंगल के बीचों बीच बहती नदी से गुजर रहे थे। उस्मान के सिपाहियों ने रूमी सिपाहियों वाले लिबास जेब तन कर रखे थे। उस्मान कहते हैं अल्लाह के हुक्म से हम पापा ग्रेगोर को अपने साथ लेकर जाएंगे। जार कोताई तन्हा एक कश्ती में सवार होकर आता है तो उसे देखकर चर्च के खादमीन कहते हैं लगता है वो आ गया और उसके पास चले जाते हैं। जार कोताई अदब से कहता है पापा ग्रेगोर मेरी खुशकिस्मती है कि गवर्नर रुगातोस ने आपको लेने मुझे भेजा। वो तमाम लोग जार कोताई के साथ कश्ती में सवार हो जाते हैं और कश्ती नदी में आगे बढ़ा दी जाती है। उस्मान एक साहिल पर आकर अपने सिपाहियों से कहते हैं हम यहाँ इंतजार करेंगे। भाई सुंगुर तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। भाई सुंगुर मुस्कुराकर कहता है जी हजूर। जार कोताई कश्ती के चप्पू चला रहा था कि ग्रेगोर पूछता है मेरे दोस्त हम कहाँ जा रहे हैं। जार कोताई कहता है साहिल की जानिब हुजूर, हमारे साथी आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है लेकिन हमें तो जंगल का बताया गया था और फिर उसके इशारे पर जार कोताई के सर पर तलवार का दस्ता मारा जाता है। ग्रेगोर कहता है हम शहनशाह से भाग रहे हैं और ऐसे में तुम या तो उसके भाई के आदमी हो या फिर टेकफोर निकोला के। जार कोताई की तलाशी के दौरान एक तुर्क अलामत वाली चीज बरामद होती है तो वो हकारत से कहता है अच्छा तो तुम तुर्क हो, अब तुम इसी पानी में डूब कर मरोगे। फिर जार कोताई के हाथ पांव बांध कर उसे पानी में फेंक दिया जाता है। भाई सुंगुर परेशानी के आलम में भागते हुए उस्मान के पास आता है और बताता है कि कश्ती उस सिमत नहीं आ रही और उन्होंने जार कोताई को पानी में फेंक दिया। ये सुनते ही आयगुल बहुत परेशान हो जाती है। उस्मान सिपाहियों से कहते हैं चलो। ग्रेगोर अपने साथियों के हमरा कश्ती चलाते हुए जंगल में एक मकाम पर पहुंचता है जहां गवर्नर रुगातोस के सिपाही उसके मुंतजिर थे। अभी ग्रेगोर वहां पहुंचता ही है कि अचानक चंद वहशी लोग उन पर हमला कर देते हैं। कमांडर फ्रीडो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कातलर के वहशी लानत हो। फिर एक लड़ाई शुरू होती है। पापा ग्रेगोर के साथी कश्ती दोबारा पानी में ले जाते हैं जबकि कमांडर फ्रीडो और उसके सिपाही उन वहशियों से मुकाबला करने लगते हैं। उन वहशियों का असल हदफ पापा ग्रेगोर ही था, इसलिए वो उनका ताकुब करते हैं और रस्सियां फेंककर उनकी कश्ती को रोकने और उस पर सवार होने की कोशिश करने लगते हैं। एन उस वक्त जब एक वहशी ग्रेगोर तक पहुंच जाता है तो उस्मान का तीर उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। आखिर एक सख्त मुकाबले के बाद उस्मान और उनके सिपाही वहशी कातलर ग्रोह को शिकस्त देकर पापा ग्रेगोर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। साहिल के किनारे जार कोताई भी खड़ा हंसता नजर आता है जिसे देखकर उस्मान भी मुस्कुरा देते हैं जबकि बोरान भी खुशी का इजहार करता है। उस्मान ग्रेगोर को बताते हैं कि अब आप अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान की हिफाजत में हैं। ग्रेगोर कहता है मैंने तुम्हारा नाम सुना है और हमारे इलाकों में ऐसा कोई चर्च नहीं जहाँ तुम्हारे लिए बद्दुआ ना की जाती हो। उस्मान मुस्कुराकर कहते हैं मैं तुम्हें अपनी बद्दुआओं की अमली शक्ल दिखने का एक मौका जरूर दूंगा। ग्रेगोर कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं मौत से नहीं डरता। उस्मान मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हें जान और माल का डर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम काई कबीले जा रहे हो। गवर्नर रुगातोस दर्जी सिलास को अपने लिबास की सिलाई के हवाले से हिदायत देता है तो दर्जी कहता है आप फिक्र ना करें, जैसा लिबास आपको दरकार है जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। रुगातोस कहता है मैं दर्जियों की बहुत कदर करता हूँ क्योंकि उनका काम बहुत नाजुक है, लेकिन बदकिस्मती से ये हुनर मेरे पास नहीं। तभी कमांडर फ्रीडो अंदर आता है। उसकी हालत देखकर गवर्नर सबको बाहर जाने को कहता है। फिर गवर्नर उससे पूछता है पापा ग्रेगोर कहाँ हैं? वो जवाब देता है कि हम उन्हें नहीं ला सके, वहाँ कातलर के वहशी आ गए। गवर्नर गुस्से से कहता है हमारा इतना अहम मेहमान तुमसे कातलर के वहशी ले गए और उन्हें पापा से क्या मतलब था? फ्रीडो बताता है कि पापा को कोई और ले गया है, वो नीतियाँ के लोग थे। गवर्नर नागवारी से कहता है जब तुम कातलर के वहशियों से लड़ने में मसरूफ थे तो कोई और पापा को ले गया। अब टेकफोर निकोला की दावत में इस पर बात होगी और मैं उससे पूछूंगा कि ये लोग कौन हैं। गवर्नर कोसिस के पास कातलनर ग्रोह का कमांडर आता है जिसे देखकर गवर्नर कोसिस कुछ सूंघ कर कहता है ये बू एक हारे हुए शख्स की बू है, ये लाशों की बू है, ये एक वादा खिलाफ सिपाही की बू है जो अपना काम करने में नाकाम रहा। वो कमांडर कहता है जंग बेहतरीन जासूसी निजाम के तहत जीती जाती है, हमें गलत खबर दी गई।
वहाँ सिर्फ गवर्नर रुगातोस के लोग ही नहीं बल्कि बीथनिया के लोग भी आए हुए थे। कोसिस कहता है खबर गलत भी थी तो बीथनिया के लोग तुमसे पापा ग्रेगोर को इतनी आसानी से कैसे ले गए? तुमने मुझसे मुआहदा किया था कि पापा को यहाँ लाओगे जिसके बदले तुम्हें सोना मिलेगा, आधा सोना तुम पहले ही ले चुके हो। कातलनर का कमांडर कहता है मैं हारा नहीं हूँ, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, पापा ग्रेगोर को कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ लाऊंगा। गवर्नर कोसिस कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी अपने मुआहदे पर कायम हूँ, पापा ग्रेगोर को ले आओ और सोना ले जाओ। उसके जाने के बाद गवर्नर कोसिस हकारत से कहता है हार नहीं मानूंगा, नालायक कहीं का। सेल्जन खातून मलहुन को बेटे की मुबारकबाद देते हुए पहले दूध पेश करती हैं और कहती हैं दूध की सफेदी जैसी दाढ़ी तक तवील उम्र पाए। फिर शहद देते हुए कहती हैं इसकी जबान में शहद जैसी मिठास हो। फिर गंदम जैसी बाबरकत उम्र और नमक जैसी साफ जिंदगी की दुआ देती हैं। मलहुन खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बताती हैं कि आपकी आमद ने बहुत खुशी दी। बाला खातून भी मलहुन की तायद करती हैं। इसी दौरान बाला की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। मलहुन की खादमा गोकचे बाला को कहवा पेश करती है। गोंजा बाला को लेकर वहाँ से चल पड़ती है तो मलहुन के इशारे पर गोकचे उनका ताकुब करती है। सेल्जन मलहुन से गोकचे के बारे में पूछती हैं कि ये लड़की कौन है, इसे पहले नहीं देखा। मलहुन बताती हैं कि ये गोकचे है, अलाजा का अपना घर बसाने के बाद ये अब यहाँ है। सेल्जन कहती हैं माशाअल्लाह ये अपने काम में माहिर है। गोंजा एक तरफ ले जाकर बाला से कहती है ये क्या कर रही हो, तुम उम्मीद से हो और इस हाल में ये पीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अपना ख्याल रखो। बाला एक लंबा सांस लेकर कहती हैं अब मैं ठीक हूँ। गोंजा दुआ देती हैं कि हमेशा ठीक रहो। गोकचे एक तरफ खड़ी ये सब सुन रही थी। सूत में शेख इदेबाली उस्मान से कहते हैं ये अब तक का सबसे बड़ा शिकार है। आर्थोलिक और कैथोलिक लोग अब पापा के लिए हमला कर सकते हैं, तुम्हारा काम सख्त होगा। उस्मान कहते हैं हमें तकसीम किया गया, सुन्नी शिया की लड़ाई में डाला गया तो अब हम उन्हें भी मुत्तहिद नहीं रहने देंगे, उनकी रातों की नींद भी उड़ाएंगे, उन्हें भी अंधेरे कुएं में धकेलेंगे। पहले मैं पापा ग्रेगोर का एतमाद जीतूंगा और उसे ये बावर करवाऊंगा कि इंसाफ का अलम अरतुरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने उठा रखा है। शेख खुश होकर कहते हैं बहुत खूब मेरे शेर, माशाअल्लाह। जार कुताई आइगुल को बताता है कि वो किस तरह नदी से बचने में कामयाब हुआ। पास ही कुमराल अब्दाल भी मौजूद थे जो ये सुनकर कहते हैं आशिक नहीं मरते। जार कुताई आइगुल को देखकर कहता है आशिक नहीं मरते क्योंकि। आइगुल कहती है फजूल बातें मत करो, शुक्र है कि तुम्हारी सांसें ज्यादा हैं। कुमराल जार कुताई को जड़ी बूटियों से बना कोई मुरक्कब पेश करते हैं जिसे देखकर दाऊद उस्ताद कहते हैं पहले आप अपनी बातों से लोगों को शिफा देते थे, अब दवाइयाँ बनानी भी शुरू कर दी। कुमराल इस बात पर नाराज नजर आते हैं। जार कुताई और आइगुल हंस देते हैं। गोकचे मलहुन के खेमे में जाकर बताती है कि एक खबर है, बाला उम्मीद से है। मैंने गोंजा और बाला को बात करते सुना। ये सुनते ही मलहुन को हैरत का शदीद झटका लगता है, ताहम वो गोकचे से कुछ नहीं कहती। उसके जाने के बाद मलहुन लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने बेटे के पास बैठकर कहती हैं ऐ मेरे रब ये बड़ी आजमाइश है। मैं अपने कबीले की मंजूर नजर थी, फिर मैंने एक बहादुर की दूसरी बीवी बनना सिर्फ इसलिए कबूल किया कि उसकी बीवी बांझ है और अब ये सब। फिर मलहुन सोचती हैं कि ये लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे। फिर ख्याल आता है कि अगर वो लड़का हुआ तो। ये सोचकर मलहुन अपने बेटे को उठाकर गले लगा लेती हैं। एनागोल में निकोला की दावत पर गवर्नर रुगातोस और गवर्नर कोसिस मौजूद थे। कोसिस रुगातोस का उतरा चेहरा देखकर कहता है लगता है आज तुम्हारे लिए दिन अच्छा नहीं था। वो कहता है हाँ ये जवाल का वक्त था। कोसिस तंज करते हुए कहता है तुम्हारे लिए हमेशा जवाल ही रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हारा जवाल किसी का अरूज है। इसी दौरान वहाँ निकोला आता है जिसे देखकर कोसिस पुरजोश अंदाज में कहता है निकोला हमेशा से सीजर की तरह। निकोला भी मुस्कुराकर कहता है कोसिस मेरा दोस्त हमेशा चट्टान की तरह मजबूत। वो दोनों मिलते हैं तो निकोला रुगातोस को देखकर कहता है आपका दिन अच्छा नहीं था, मुझे पता चला, आए तशरीफ रखें। इसके बाद तीनों में बातचीत शुरू होती है तो कोसिस कहता है रुगातोस तुम एक ऐसे पापा को पनाह देना चाहते हो जिसके पीछे शहंशाह पड़ा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता एक गद्दार के लिए खुद को खतरे में डालते हुए। रुगातोस कहता है आज पापा ग्रेगोर गद्दार है तो क्या मालूम कल वो हीरो हो। कोसिस तंज करते हुए कहता है मेरे दोस्त को हमेशा से हीरो बहुत पसंद है। निकोला कहता है अहम बात यह है कि अगर पापा ग्रेगोर हम तीनों के पास नहीं है तो किसके पास है। रुगातोस कहता है वो जिसके पास भी हुआ मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि पापा हमारे दीन की हिफाजत करते हैं और उनकी हिफाजत का मतलब है जन्नत में ईसा की कुर्बत। निकोला कहता है पापा यकीनी तौर पर उस्मान के पास है। कोसिस कहता है वही उस्मान जो आपकी नालायकी की वजह से बच गया है निकोला। निकोला अपना गुस्सा पीते हुए खामोश रहने की कोशिश करता है। ग्रेगोर काई कबीले में एक खेमे में मौजूद था। उसका साथी कहता है हम शहंशाह से भागे और यहाँ काफरों की कैद में आ गए, क्या हम यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। ग्रेगोर कहता है पहले हम ये पता लगा लें कि इन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता भी निकाल लेंगे। इसी दौरान बोरान और उस्मान अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान हाल अहवाल पूछते हैं तो पापा कहता है एक तरफ हमें कैदी बना रखा है, दूसरी तरफ खैरियत पूछते हो, तुमसे इसी दोगलेपन की उम्मीद थी।
उस्मान कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के जिंदान देख रखे हैं, लेकिन मैं उसे कैद नहीं मानता। बहरहाल आप हमारे मेहमान हैं। पापा कहता है, तो किस्मत में ये भी लिखा था कि एक शैतान के यहाँ मेहमान बनूंगा, तो यही बता दो कि शैतान को हमारे बारे में कैसे इल्म हुआ। उस्मान ग्रेगोर को एक एक चीज बताते हैं कि वो कैसे शहंशाह के अहकामात पूरे न करने की वजह से कैद हुआ, इस पर जिंदान में क्या जुल्म हुए और वो वहाँ से कैसे भागा और किसने उसकी मदद की।